अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो बहुत कॉमन कंडीशन है यंग फीमेल्स के अंदर। अब जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, और नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ईयर यानी रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर जो है ये अफेक्ट करता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि पीसीओएस, इफ़ यू हैव पीसीओएस, तो इसमें या तो आपको बहुत स्केंटी या बहुत शॉर्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, या फिर बहुत लॉन्ग पीरियड आता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक जो ओवरी सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि ओवरी के आउटर लेयर के ऊपर जो है सिस्ट बन जाते हैं, और उन सिस्ट के अंदर जो है वो आप सिस्ट के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं, और वो रिलीज नहीं हो पाते। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो कॉज है वो अननोन है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए, ट्रीटमेंट अलोंग विद वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस अगर आप करें तो उसमें ये इसका रिस्क जो है कम हो सकता है। और लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो सिंड्रोम में मल्टीपल डिजीज आ जाती हैं। तो रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज टाइप 2 डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स जो हैं, symptoms of PCOS often start around the time of the first menstrual period. Sometimes symptoms develop later after you have had periods for a while. ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट होते हैं, या फिर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जो है ये पीसीओएस की कंडीशन हो सकती है। द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस वेरी। A diagnosis of PCOS is made when you have at least two of these. ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन है, जिसमें से 2 अगर कंडीशन आपके अंदर हैं तो आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं। एक इरेगुलर पीरियड्स जैसे मैंने बताया कि या तो बहुत कम पीरियड होंगे या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड होंगे, जो 35 डेज़ के गैप से होंगे। फिर दूसरा जो इसके अंदर एक कॉज आ जाता है, टू मच एंड्रोजन। मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। अगर बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बन रहा है तो उसका विजिबल साइन ये होता है कि जो है हिरसुटिज्म, यानी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, फेस पे एक्नेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वही के ओवरीज के गिर्द जो है सिस्ट बन जाते हैं, और सिस्ट बनने की वजह से जो है एग्स जो हैं वो इमेच्योर रहते हैं और इजीली जो है अ, जो है आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते। कॉजेज़, अब ये कॉजेज़ जो हैं ये हैं, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पीसीओएस इजंट अननोन। फैक्टर्स दैट माइट प्ले अ रोल इंक्लूड। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब होता ही है कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो पैंक्रियास से रिलीज होता है, जो शुगर लेवल को बैलेंस रखता है।
इन केस अगर जो है उसकी रेजिस्टेंस हो गई है, तो उसमें ये होता है कि और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल जो है और उसको नीचे लाने की कोशिश करती है। तो ये एक कॉज़ हो जाता है, ठीक है? टू मच इंसुलिन माइट कॉज़ योर बॉडी टू मेक टू मच ऑफ द मेल हार्मोन एंड्रोजन। अब बहुत ज़्यादा इंसुलिन अगर रिलीज़ हो रही है, तो मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। यू कुड हैव ट्रबल विद ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है। द प्रोसेस वेयर एग्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है? ओव्यूलेशन जो है वो ओवरी से एग्स रिलीज होने का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है वन साइन ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डार्क वेलवेटी पैचेस ऑफ स्किन ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है? पैचेस पड़ जाएंगे नेक के लोअर पार्ट पे, आर्मपिट्स में, ग्रॉइन में एंड अंडर द ब्रेस्ट, ठीक है? ब्रेस्ट के नीचे जो है डार्क पैचेस पड़ जाएंगे, ग्रॉइन जो आपका प्यूबिक एरिया है उस एरिया में जो है डार्क पैचेस पड़ जाएंगे, आपके आर्मपिट्स के अंदर डार्क पैचेस पड़ जाएंगे। A bigger appetite and weight gain may be other sign, ठीक है? और जो है वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा आ गया लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है, वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है? दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, अब इसमें क्या होता है, white blood cells make substances in response to infection or injury. This response is called low-grade inflammation. Research shows that people with PCOS have a type of long-term low-grade inflammation that leads polycystic ovaries to produce androgens. This can lead to heart and blood vessel problems. यानी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है उसमें भी जो है क्या कहते हैं कि एंड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा और वो जो है आपको हार्ट डिजीज की तरफ ले जाएगा। थर्ड कॉज आ जाता है हेरिडिटी। अगर फैमिली के अंदर किसी को भी जो है पीसीओएस है, तब भी आप प्रोन हैं पीसीओएस के लिए। फिर एक्सेस एंड्रोजन, जैसे मैंने बताया कि एक्सेस एंड्रोजन है तो उसमें जो है हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, जिसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। और जो है एक्सेस एंड्रोजन कैन आल्सो रिजल्ट इन एक्नेस, और जो है ओव्यूलेशन के अंदर ये इंटरफेयर करता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती हैं? कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये कंडीशन होती है। सीवियर लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय फैट बिल्डअप इन द लिवर, यानी लीवर के अंदर फैट बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में जो है उसमें क्या क्या आ जाता है, क्लस्टर ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर एंड अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स levels. They, that significantly increase your risk of heart and blood vessel cardiovascular disease, type 2 diabetes and pre-diabetes, sleep apnea, यानी सोने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सोते हुए सांस रुकने के चांसेस होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद कैंसर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, ठीक है? यूट्राइन लाइनिंग की कैंसर होने के चांसेस होते हैं इसमें। ओबेसिटी कॉमनली occurs with PCOS can worsen complications of the disorder.
यानी ओबेसिटी जो है वो पीसीओएस के जो है उसको वर्स कर देती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को वर्स कर देती है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इसमें पहले तो विजुअल टेस्ट किया जाता है कि हेयर ग्रोथ है या जैसे मैंने बताया था पैचेस, डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, तो ये जो है ये आपकी विजुअल आपकी एग्जामिनेशन आ जाता है। फिर उसके बाद पेल्विक एग्जाम ड्यूली। अब इसमें पेल्विक एग्जाम के अंदर जो है डॉक्टर आपकी गायनी वो जो है आपकी पेल्विक रीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कोई मासिस ग्रोथ और अदर चेंजेस को चेक करेगी। ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हार्मोन ब्लड के अंदर हार्मोन जो है एंड्रोजन एंड्रोजन की ज़्यादती तो नहीं है, इसलिए जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है। और लास्टली अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के अंदर पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो क्लियरली नज़र आ जाता है। अब हम आ जाते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ फॉर पीसीओएस। सबसे पहली जो बहुत इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है वो सीपिया है। ये मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। According to the research, one of the most popular and effective homeopathic remedy for PCOS is CPR. The medication is effective in managing periods, यानी जो periods irregular हो रहे हैं उनको manage करती है, that are scanty और एंड और लेट इन नेचर। ठीक है, या तो लेट आ रहे हैं या स्केंटी आ रहे हैं तो उनको ये मैनेज कर लेती है। मोस्ट कॉमनली वुमेन ऑल्सो एक्सपीरियंस हेयरिंग बेरिंग डाउन पेन्स, यानी जो पेल्विक रीजन है उसके जिसके भार उनको महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है पेल्विक रीजन में। सीपिया एफिशिएंटली जो है रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कैन आल्सो हेल्प इन द ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करने में मदद करती है। दूसरी रेमेडी हमारे पास आ जाती है पल्सटिला। इट इज़ अ नेचुरल मेडिकेशन दैट हेल्प्स मैनेज पीरियड्स। ठीक है, ये भी पीरियड्स को मैनेज करती है। दैट आर एक्सट्रीमली इरेगुलर एंड स्पार्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं। वुमेन विद सप्रेस पीरियड्स, जिनके पीरियड्स सप्रेस होते हैं, ऑफन सफ़र पेनफुल वंस। डिस्मेनोरिया जिनके अंदर होता है यानी पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पल्सटिला कैन हेल्प विद अ रेगुलर फ्लो ऑफ पीरियड्स एंड री इस्टेब्लिशिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ये भी पीरियड्स को नॉर्मल करने में मदद करती है। थर्ड रेमेडी हमारे पास आ जाती है कैलकेरिया कार्ब। The homeopathic treatment for PCOS helps women who suffer profuse bleeding during their periods. अब इसमें जो है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब इज सूटेबल फॉर वुमेन हु हैव लॉन्गर पीरियड्स, जिनके पीरियड 7 डेज से ज़्यादा होते हैं देन यूजुअल। इट कैन ऑल्सो हेल्प वुमेन इन टैकलिंग एक्सेसिव वेट गेन, और ये वेट गेन जो है उसको भी टैकल करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर इज़ अ पीसीओएस ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी दैट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये इन हेल्पिंग वुमेन विद पीसीओएस। पीसीओएस के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। हु हैव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज it helps by regulating period and can also help women who have difficulty in conception due to PCOS। तो जो कंसीव नहीं कर पाती PCOS की वजह से नेट्रम्योर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास एक रेमेडी आ जाती है थूजा।
This medication is beneficial for women who have delayed menstrual flow ड्यू टू पीसीओएस। ठीक है, डिले इनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो डिले होते हैं पीसीओएस की वजह से। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर वुमेन विद मल्टीपल सिस्ट। अगर बहुत सारे सिस्ट हैं उनके लिए भी जो है बहुत अच्छा काम करती है ऑन देयर ओवरीज। थूजा वर्क्स बाय डिसॉल्विंग एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एंड ट्रीटिंग एक्सेसिव बॉडी हेयर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये जो है एक्सेस ग्रोथ जो है उसको रिड्यूस करती है और बॉडी जो बॉडी हेयर हैं, एक्सेस बॉडी हेयर हैं, उनको भी ट्रीट करने में बहुत मदद करती है। उसके बाद हमारे पास एक रेमेडी आ जाती है काली कार्ब। काली कार्ब इज एन अदर पॉलीसिस्टिक ओवरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर वुमेन हु डू नॉट गेट देयर पीरियड्स फॉर सेवरल मंथ्स। जिनके पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी महीने तक नहीं आते ड्यू टू पीसीओएस। इट हेल्प्स विद अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल करने में मदद करती है काली कार्ब। फिर उसके बाद आ जाती है सेनेकियो। सेनेकियो कैन हेल्प वुमेन who experience the symptoms of periods even when their menstrual cycle is suppressed। अगर menstrual cycle suppress है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। It is beneficial for women with PCOS who experience heaviness or pain in their pelvic region इवन ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। यानी अगर पीरियड्स नहीं भी हो रहे उसके बावजूद उनको जो है हैवीनेस हो रही है पेल्विक रीजन के अंदर, तो सेनेकियो बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रेमेडी आ जाती है यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया, दिस मेडिकेशन कैन हेल्प वुमेन हु सफ़र फ्रॉम अ शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी इनका जो ड्यूरेशन होता है 7 डेज का, 7 to 8 डेज का, वो शॉर्ट होता है देन यूजुअल ड्यू टू पीसीओएस की वजह से शॉर्ट होता है। यूफ्रेजिया कैन मैनेज पीरियड्स दैट ओनली लास्ट फॉर 1 or 2 days। यानी 1-2 दिन के लिए अगर पीरियड हो रहे हैं तो यूफ्रेजिया बहुत अच्छी रेमेडी है जो उसको नॉर्मलाइज कर सकती है। फिर ओलियम जैक जो है ये बहुत अच्छी रेमेडी है एक्सेस जो हेयर ग्रोथ है उसके लिए। तो चिन के ऊपर या जो बियर्ड की जो कंडीशन आना शुरू हो जाती है तो ओलियम चेक जो है ये बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रेमेडी आ जाती है सिलिशिया। वुमेन विद पीसीओएस ऑफन एक्सपीरियंस पेनफुल एक्नी। अच्छा, पेनफुल एक्नी होते हैं उनको रिलेटेड टू द डिजीज। सिलिशिया एंड सल्फर आर इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिसर्च दैट कैन क्लियर आउट पेनफुल एंड पस फील्ड एक्ने। तो सिलिशिया और सल्फर ये दोनों ऐसी रेमेडीज़ हैं जो पेनफुल एक्नी और उनको क्लियर भी कर देती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक रेमेडी आती है एपिस मेलिफिका। इट इज़ अ ग्रेट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पीरियड्स पेन इन वुमेन हु डील विद पेन इन ओवरीज। अगर ओवरीज के अंदर पेन है तो उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टेंडर यूट्राइन एंड एब्डोमिनल एरिया और स्वेलिंग। यानी यूट्राइन एरिया के अंदर टेंडरनेस है, पेन है और एब्डोमिनल एरिया के अंदर भी पेन है और स्वेलिंग है, तो एपिस मेलिफिका जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। और अब लास्ट रेमेडी जो है वो लेक्सिस है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु हैव शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, जिनके शॉर्ट पीरियड्स होते हैं उनके लिए लेक्सिस बहुत अच्छी होती है। हैव एब्डोमिनल पेन दैट लास्ट टिल दे गेट देयर पीरियड्स। ठीक है, तो इनमें तब तक पेन रहती है जब तक इनको पीरियड नहीं आते। ठीक है, तो उसके लिए भी लेक्सिस बहुत अच्छी है। हैव शॉर्टर अटेंशन स्पैन्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस।
तो जो है शॉर्टर अटेंशन स्पैन्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ठीक है। तो जो है बहुत कम बोलते हैं ये। तो लेक्सिस जो है बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसी कि जो अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो लेक्सिस बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये हो गया पीसीओएस के ऊपर लेक्चर। इसके लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि पीसीओएस के ऊपर आप एक लेक्चर दें, तो होपफुली आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। और फर्दर लेक्चर्स के लिए प्लीज़ रिकमेंड कीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। और जो है काइंडली मेरे लेक्चर्स को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।